आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह राशियों की बात हम आपसे करते हैं और पर्व त्यौहार चल रहे हैं, उनको लेकर जानकारी भी आपको लगातार पहुंचाई जा रही है। जैसे कि दीपावली का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, तो अगर आपने अभी तक सर्वसिद्धि पोटली नहीं ली है और आप लेना चाहते हैं, जहां आपको आने की प्रॉब्लम है, तो आप पेटीएम के थ्रू भी ये पोटली मंगवा सकते हैं। पेटीएम करके आप कोरियर के थ्रू भी ये पोटली घर बैठे मंगवा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में लगातार क्लेश, बीमारी, धन की बरकत ना होना, बच्चे कहने से बाहर होना, या बच्चों की शादी को लेकर प्रॉब्लम है, तो इस रामबाण उपाय का प्रयोग एक बार अवश्य हमारे कहने पर करें। दीपावली की रात्रि को इसका पूजन करना है। बहुत आसान तरीका है, केवल सरसों के तेल का दीप और तिल के तेल का दीप इसके समक्ष जलाना है। ये दिए सही रात जलने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। और फिर देखिए ये पोटली में रखा हुआ सामान कैसे जागृत होता है और आपको फाइनेंशियल और किस प्रकार आपको और कई तरह से मजबूत करके इसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अगर आप इसे प्राप्त करना चाहें, 1100 रुपया अनुदान राशि देकर आप इसे कभी भी हमारे ऑफिस से आकर प्राप्त कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले चर्चा पंचांग को लेकर। 29 अक्टूबर शुक्रवार का दिन, सन 2021, सूर्य उदय सुबह 6:44 पर, शाम को होंगे 5:36 पर, विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र पुष्य, योग शुभ और सूर्य का भ्रमण तुला राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कर्क राशि में। राहु काल का समय 10:48 से 12:10 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक चलेगा। और आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह को ठीक करने से शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षाओं में मिलती है विशेष सफलता, और इसके बारे में आपको जानकारी। शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि बाधा आ रही है, तो आपको ग्रह को शुभ बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि यही ग्रह शुभ होने पर शिक्षा और परीक्षा में आपको सफलता प्रदान करवाता है। ये ग्रह कौन सा है, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे ग्रह बताए गए हैं जिन्हें शांत करने या उनकी अशुभता को दूर करने से शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होती है। हर युवा जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है और सफलता प्राप्त करने के लिए युवा कठोर परिश्रम भी करते हैं, लेकिन कई बार कठोर परिश्रम के बाद भी आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पाती। इन स्थितियों में ग्रहों की स्थिति को जांचकर उनका उपाय अवश्य करना चाहिए। और गुरुवार के दिन यानी कि देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है, तो कार्तिक मास के किसी भी बृहस्पतिवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। और हिंदू पंचांग के अनुसार उत्तम मास माना गया है कार्तिक मास, और इस दिन कृष्ण पक्ष भी चल रहा है। मकर राशि में गुरु विराजमान है। इस दिन गुरु का उपाय करने से लाभ प्राप्त होता है और गुरु की अशुभता दूर होती है। गुरु ज्ञान के कारक हैं। यदि बृहस्पति ग्रह ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, गुरु को देव गुरु बृहस्पति भी कहा जाता है, और बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु भी माना गया है, और गुरु को शिक्षा, उच्च पद और परीक्षाओं में सफलता प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। वैदिक ज्योतिष में गुरु को शिक्षा का कारक माना गया है। गुरु हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और गुरु को धनु और मीन राशि का स्वामी माना जाता है। कर्क राशि में गुरु उच्च के और मकर राशि में जे नीच के हो जाते हैं। गुरु ज्ञान के कारक होने के साथ संतान, धन, दान, विवाह आदि के भी कारक माने जाते हैं। गुरु शुभ होने पर आपकी कुंडली में शुभाशुभ होता है, तो व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करवाते हैं। गुरु शुभ और बलवान होने पर प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं में भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसे लोग कुशल प्रशासक होते हैं। गुरु व्यक्ति की आय में, स्तोत्रों में वृद्धि करता है। ऐसे लोग कई तरह के जीवन में धन प्राप्त करते हैं, उन्हें सम्मान भी प्राप्त होता है। ये अत्यंत गंभीर और रणनीति बनाने में माहिर होते हैं। ये समस्याओं का हल करने में निपुण होते हैं। इनके लिए जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों की स्थितियों को भी
देखना चाहिए। गुरु को शुभ बनाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि ओम ऐं श्रीं बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप, ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप, ओम बम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। जो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। केसर का तिलक अपने माथे, नाभि और जुबान पर लगाना। वीरवार को, बृहस्पतिवार को पानी में हल्दी डालकर स्नान करना। बृहस्पतिवार को पीले रंग का भोजन करना और बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्र आदि धारण करना। ये सब बृहस्पति को उच्च करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। गुरु का स्ट्रॉन्ग होना आपको स्ट्रॉन्ग करता है और आप अच्छी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का विमोचन हमसे आके करवा सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन मन किन्हीं बातों पर स्विंग हो सकता है, जिसमें कभी मन बहुत अच्छा होगा तो कभी मन एकदम से खराब हो जाएगा। ग्रहों का कॉम्बिनेशन बेहद ही नज़दीकी से आपको प्रभावित करने वाला है। ऑफिस में अधीनस्थ व कर्मचारियों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बनेंगे। बिजनेस को लेकर बेवजह का तनाव लेने से बचें। कार्य न बनने की स्थिति में क्रोध और तनाव आपसे जुड़े लोगों को परेशान कर सकता है। जिन लोगों को पेट संबंधी दिक्कतें पहले से चल रही हैं, उनकी परेशानी और अधिक बढ़ सकती है। खासकर पथरी के मरीजों को अलर्ट रहना होगा और बहन के बिगड़े स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन कोई सोचा गया कार्य पूरा होगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोग कार्यों के साथ साथ सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क बनाकर रखें। पेशे से यदि आप चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हैं तो कार्यों को बहुत धैर्य से करें। व्यापार को मुश्किल में ना डालें। सेहत में हड्डियों से संबंधित शिकायतें रहेंगी। डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम की दवा ले सकते हैं। घरेलू स्थितियां आपसी टकराव कराने वाली हो सकती हैं, इसलिए अनावश्यक रूप से विवादित बातों को बढ़ावा देने से बचें। शिव परिवार की आराधना करें। पूरे परिवार के साथ कपूर से मंगल आरती का गायन करें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन दूसरों पर भरोसा करने से पहले उनकी विश्वसनीयता को अवश्य जांच परख लें। आर्थिक मामलों में दूसरों पर अत्यधिक भरोसा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्म क्षेत्र में उच्च अधिकारी आपके काम को बारीकी से चेक कर सकते हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें। व्यापारी वर्ग अधिक माल डंप करने से बचें। भारी नुकसान की आशंका। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी अधिक उदासी आपको बीमारी का कारण दे सकती है, इसलिए खुश रहें। मूड ऑफ होने पर मनपसंद कार्यों व कॉमेडी मूवी देखें। जीवन साथी से तालमेल बनाकर चलें। बातों में विनम्रता बनाए रखें, अन्यथा बातों की कठोरता से दिल दुख सकता है। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन भविष्य से संबंधित बड़े निवेश आदि पर सलाहकारों से राय मशवरा करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। ऑफिशियल कार्यों में आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपके सहयोगी और उच्च अधिकारी दोनों ही स्तर के लोग आपसे काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। कारोबारियों को अपने हैंड्स बढ़ाने का समय जो कारोबार को ऊंचाइयों तक ले जाने में कारगर साबित होंगे। युवाओं के लिए उन्नति के मार्ग खुलेंगे। हेल्थ में हड्डियों से संबंधित रोगों व दुर्घटना के प्रति अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति हड्डियों में परेशानी दे सकती है। आज के दिन से आपको कुछ आध्यात्मिक चिंतन के ओर बढ़ना होगा। वहीं दूसरी ओर ग्रहों का सकारात्मक कॉम्बिनेशन स्वयं ही मन में आध्यात्मिक विचारों को जन्म देगा। ऑफिशियल महत्वपूर्ण डाटा का बैकअप लेते रहें। डाटा लॉस होने की आशंका हो सकती है। किताब या स्कूल से संबंधित कारोबार करने वालों को लाभ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। विद्यार्थी वर्ग स्कूल जाते समय कोरोना को लेकर सतर्क रहें। सेहत में यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। परिवार में किन्हीं बातों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपको अवश्य शामिल होना चाहिए। कन्या यानी कि विर्गो,
आज का दिन खुद को अपडेट करने के मार्ग खोजने होंगे। ऐसे में कोई पुस्तक पढ़ें या कोर्स आदि भी आप कर सकते हैं। सैलरी ना बढ़ने पर नौकरी बदलाव को लेकर विचार कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य का परिचय दें। सैलरी में वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही हैं। व्यापार कर रहे लोगों को प्रचार प्रसार पर ध्यान देना होगा। मार्केट की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त होने के आसार दिख रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्तमान में बेवक्त भोजन करना वर्तमान समय में ठीक नहीं। वहीं दूसरी ओर कब्ज से संबंधित दिक्कतों के प्रति भी अलर्ट रहें। पारिवारिक वातावरण लगभग सामान्य रहेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल शनिवार के दिन आप आटे के मीठे गोगले गुड़ डालकर सरसों के तेल में बनाकर कौओं को खिलाएं, गौ माता को खिला सकते हैं। किसी गरीब के घर में कल साबुत उड़द, बेसन, सरसों के तेल का दान और नमक का दान कर सकते हैं। जहाँ किसी अपाहज घर में थोड़ी पूड़ी और आलू बनाकर वह दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस पे आए मास्क पहनकर आए। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन ऊर्जा के हरास से आपको बचना होगा। ऐसे में मौन रहना ही आपके लिए उपयुक्त रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर बेवजह के तनावों से आपको बचकर रहना होगा। ग्रहों को माने तो आत्मविश्वास में कमी न आने दें। मित्र व अपनों के सहयोग से महत्वपूर्ण काम बनने की संभावना। नई जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्लास्टिक का कारोबार करने वालों को आज काफ़ी अच्छी कमाई होगी, जिससे चल रही चिंताएं कम हो सकती हैं। कमर में दर्द हो सकती है। नियमित व्यायाम अवश्य करें और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। आज के दिन बेहतर प्रदर्शन के बल पर लोगों के दिल पर अपनी छाप छोड़ने में आज सफल होंगे। जो लोग शिक्षक क्षेत्र से जुड़े हैं उनको संस्थान की ओर से अन्य जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कर्म क्षेत्र में आपको कई बड़े प्रोजेक्टों पर कार्य करने को मिलेगा। फर्नीचर से संबंधित व्यापार करने वालों को घाटे का सौदा करना पड़ सकता है। जो युवा वर्ग किसी कंपटीशन की तैयारी करने में लगे हैं उनको अपने विषयों पर आज अधिक ध्यान देना होगा। ग्रहों का सकारात्मक सपोर्ट मिल रहा है और स्वास्थ्य में वायरल इन्फेक्शन व रक्त इन्फेक्शन होने की आशंका
माँ व माँ तुल्य महिला की जरूरतों का ध्यान रखें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज धन को योजनाबद्ध तरीके से संचित करें। ऑफिस में सहयोगी, बॉस व अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त होगा। सिविल सर्विस में कार्यरत लोग अपने उच्च अधिकारियों से आज तालमेल बनाकर चलें, नहीं तो बड़ी मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। जो लोग विदेशी भाषा सीखने या विदेशी पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए समय उपयुक्त चल रहा है। हेल्थ की बात करें तो आज कई छोटे छोटे अनचाहे रोग आपको गिरफ्त में ले सकते हैं। इसको देखते हुए आपको प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखनी होगी। परिवार में किसी से भी विवाद नहीं करना है। छोटी छोटी बातों को लेकर राई का पहाड़ ना बनने दें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन इस राशि के लोगों को आउटिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति दुर्घटना के मध्य चोट पहुंचाने की फिराक में है। कार्य पूरा ना होने पर बॉस का मूड थोड़ा ऑफ हो सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि आपकी कमियां बताएं तो इसके लिए बिल्कुल मन खिन्न करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कमियों को ठीक करना होगा। बिगड़े कामों को सुधारें। व्यापारियों को अधिक धन के निवेश से बचना होगा, नुकसान हो सकता है। सेहत में हाई बीपी के मरीजों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन क्रोध पर संयम बेहद जरूरी। कार्यों का मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। वहीं व्यापारियों को ग्राहकों के साथ आज अच्छे संबंध रखने होंगे और उनकी हर एक बात को ध्यान से सुनना होगा। खान पान यानी कि रेस्टोरेंट आदि का काम करने वालों को काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है। प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में पूर्ण योगदान देना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको यूरिन इन्फेक्शन संबंधित परेशानियां होने की आशंका। घर का कोई सदस्य अपनी समस्याओं को शेयर कर सकता है, उन्हें उचित सलाह देनी चाहिए। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन किसी लग्जरी के लिए कर्ज लेने से बचें, नहीं तो भविष्य में कर्ज के बोझ तले दबते चले जाएंगे। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, क्योंकि समय कठोर मेहनत करने का चल रहा है। व्यापार में कुछ निवेश करने के योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापार से संबंधित किसी पुरानी समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी कामयाब होंगे। सेहत में शुगर के पेशेंट खान पान पर संयम बरतें। संभव हो तो आज शुगर अवश्य चेक करें। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। बुजुर्गों की प्रसन्नता और उनका आशीष आपके आत्मबल को वृद्धि देगा। संतान की ओर से चल रही चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।